बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबी शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अफगान तालिबान का एक नया मुतालबा सामने आ गया है कि हमारे जो 7,000 कैदी हैं उनको रिहा किया जाए और चंद सौ तकरीबन 140 से ज़ायद उनके लीडरान हैं जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो लिस्ट के अंदर ब्लैक लिस्ट उनको किया गया है 1999 के अंदर, तो उनको उससे निकाला जाए ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें और जो मुज़ाकरात वगैरह हैं वहाँ पर शमूलियत इख्तियार कर सकें। अगर ऐसा हो जाता है, ये दो मुतालबे उनके मान लिए जाते हैं, तो उनका कहना है कि वो 3 माह के लिए जंग बंदी के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ा उनका मुतालबा है और बड़ी चीज़ सामने आई है इस हवाले से। अब देखना है कि तालिबान जो अफ़गान हुकूमत है वो इनके कैदियों को रिहा करती है और जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा है, अमेरिका वगैरह और दीगर जो यूरोपीय यूनियन वगैरह और दीगर ममालिक जो हैं उन लोगों के नाम जो तालिबान के लीडरान हैं उनके नाम ब्लैक लिस्ट से निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। मगर अगर ये 7,000 लोगों को रिलीज़ कर दिया जाए तो यकीनी बात है जो अफ़गानी तालिबान हैं उनकी ताकत में मज़ीद इजाफा होगा। और अगर ये 40 लोगों के नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिए जाते हैं तो ये 140 से ज़ायद लोग जो हैं, जो लीडरान हैं, जो पहले भी अफ़गानिस्तान का इंतज़ाम व इंसराम संभालते रहे हैं, अफ़गानिस्तान को चलाते रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात में शमूलियत इख्तियार करेंगे, आगे आएंगे और फ्रीली एक मुल्क से दूसरे मुल्क मूव कर सकेंगे। जिसके बाद जो दिखाई देता है वो ये देता है कि जो तालिबान की पोजीशन है मज़ीद मुस्तहकम होगी, मज़ीद मजबूत होगी। तो देखते हैं कि अफ़गान हुकूमत जो और जो आलमी ताकतें हैं उनके इस प्रपोज़ल पर किस तरह रिएक्ट करते हैं और क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते। दूसरी जानिब आप सबको मालूम होगा, आपने नाम सुना गुलबदीन हिकमत यार, ये अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं और सरबराह हैं हिज़्ब इस्लामी के। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जियो के एजाज़ सैयद साहब को कल और इनके हवाले से जो चीज़ें सामने आई वो बड़ी अहम है। इन्होंने दावा किया है कि अफ़गान हुकूमत ने तालिबान के ख़िलाफ़ असला देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने असला लेने और तालिबान से लड़ने से इनकार कर दिया है। ये नाजरीन वही असला है जो भारत के थ्रू अफ़गान हुकूमत को दिया गया है। ये वही पैसा है जो राह की फंडिंग के थ्रू अफ़गान हुकूमत और एनडीएस को दिया जा रहा है। और इस तरह महसूस होता है कि जो अफ़गान हुकूमत है वो भारत के इशारों पर नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान में अमन आ सके। वो चाहती है कि अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वार्स जो हैं वो चलती रहें। और ये वाज़िया हो गया कि जिस तरह गुलबदीन हिकमत यार को पैसों की ऑफ़र की गई, असला देने की ऑफ़र दी गई, सपोर्ट देने की ऑफ़र दी गई और उसके मकसद एक ही था कि ये भिड़ जाएं तालिबान के साथ और तालिबान और ये आपस में लड़ते रहें। और इसी तरह दीगर जो ग्रुप्स हैं उनको भी यकीनी बात है कि ऑफ़र दी गई होगी। डिफरेंट जो दूसरे वॉरलॉर्ड्स हैं उनको भी ऑफ़र दी गई होगी अफ़गान हुकूमत की जानिब से कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ असला ले लें, अफ़गान हुकूमत से पैसा ले लें, अफ़गान हुकूमत से, और तालिबान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। तो ये वाज़िया तौर पर इशारा है कि जो अफ़गान हुकूमत है वो तालिबान को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान को खाना जंगी की जंग में धकेल देना चाहती है। और ये इस जानिब पाकिस्तान के जो सफ़ीर है अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता दिनों उन्होंने इशारा भी दिया था और बात भी की थी बड़े खुल कर कि अगर अफ़गान तालिबान के मुकाबले में वॉरलॉर्ड्स को खड़ा किया गया तो अफ़गानिस्तान में एक बड़ी खूनरेज़ जंग होने का अंदेशा है जिसको रोकना नामुमकिन होगा। तो ये हालात उस तरफ ही लेके जा रहे हैं जो अफ़गान हुकूमत है। और दूसरी जानिब जो गुलबदीन हिकमत यार हैं उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की और इमरान खान साहब की तारीफ़ की और कहा कि इनका मौक़िफ़ बड़ा अच्छा है, बेहतर है। और जो हमसाया ममालिक हैं उनका यही मौक़िफ़ होना चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें पीस हो और जो अफ़गानी अवाम फ़ैसला करेगी वो उसके साथ खड़े होंगे। गुलबदीन हिकमत यार ने मज़ीद ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए फ़ौरी सीज़ फायर होना चाहिए। तालिबान अगर पुरअमन रास्ता इख्तियार कर लें तो उनका साथ देंगे, ताहम तालिबान शहरों पर कब्ज़ा कर लें और मुल्क में जंग भी रहे तो इससे बदबख्ती जो है वो कायम रहेगी। इसलिए मुल्क में अबूरी हुकूमत और इंतखाबात के ज़रिए इंतकाल इक़्तिदार जो है वो कायम होना चाहिए। यानी उन्होंने अफ़गान हुकूमत ही नहीं तालिबान को भी क्रिटिकली जज किया है और बताया है कि जिस तरह तालिबान बढ़ रहे हैं और जिस तरह कत्लो गारत चल रही है वो भी किसी सूरत बेहतर नहीं है अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए।
और एक दावा उन्होंने ये भी किया कि पिछली ईद पर अशरफ गनी को जो है उन्होंने राज़ी कर लिया था कि अबूरी हुकूमत कायम कर ली जाए और वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन अफ़गान हुकूमत के बाज़ अनासिर ने अशरफ गनी को गलत मशवरे दिए, जिसके बायस ये ना हो सका। यानी कि आप देखें, ये वही मामला है कि वो जो NDS की वारदातें हैं, जो भारत की फंडिंग आ रही है, ये जो 3 अरब रुपया गुज़िश्ता रोज़ वहाँ से पकड़ा गया है NDS के कर्नल के घर से कंधार में। कंधार वही जगह है जहाँ भारतीय कौंसलेट था और जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाती थी रा के एजेंट्स की जानिब से। तो ये ताने बाने अगर आप जोड़ें तो आपको सारी कहानी समझ आना शुरू हो जाती है, लिंकेजेस समझ आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वही अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में बेअमनी रहे। ये किसको सूट करता है? ये इस खित्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत को सूट करता है। अफगानिस्तान में अगर अमन आएगा तो पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, ईरान प्रोग्रेस करेगा, चीन प्रोग्रेस करेगा, रशिया प्रोग्रेस करेगा, सेंट्रल एशिया प्रोग्रेस करेगा, तजारत बढ़ेगी। अगर कोई इन सब का को नहीं चाहता कि ये इकट्ठे मिलकर चलें और यहाँ पर इकॉनमी बेहतर हो, लोगों के हालात बेहतर हों, वो खाली मफादात हैं भारत के या अमेरिका के या मगरबी ममालिक के। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, असला कहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी जानिब जो तर्जमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान है, उन्होंने अफगानिस्तान के इस जो क्लेम है और इस बात को मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने शायद कहा है कि अफगान एयरफोर्स के साथ जो है वो कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे बयानात पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए मुश्किलाना कोशिशों पर मनफी असर डालते हैं। दरअसल कहानी ये हुई कि जो अफगानिस्तान के नायब सदर हैं उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अफगान एयरफोर्स है उसको तंबीह की है कि ये जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ हैं, अगर यहाँ पर अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई की तो पाकिस्तान एयरफोर्स आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी और आपके तैयारे गिरा देगी, जिसकी दफ्तर खारजा पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर तरदीद आ गई है कि ऐसा ना कोई रब्ता हुआ है, ना हमने कुछ कहा है। और पाकिस्तान ने हाल ही में अगर आप देखें तो 40 अफगान सिक्योरिटी एहलकारों को अफगानिस्तान को वापस किया है। ये सिक्योरिटी एहलकार फरार होकर पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इस वक्त पुरअज़म दिखाई देता है। अफगानिस्तान में अमन के लिए इस अहम मौके पर तमाम तर तवज्जो जो है पाकिस्तान की वो सियासी हल पर है। आप देखें इसी सिलसिले में पाकिस्तान इस महीने की 18-19 जुलाई को इस्लामाबाद में एक जो है कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहा है, जिसमें इस हवाले से कई अफगान कायदीन जो हैं उनको दावतनामे भिजवाए गए हैं। वो आएंगे, बातचीत होगी कि मसले का हल हो सके। अफगान तालिबान भी आएंगे और जो ताकि अफगानिस्तान के अंदर अमन आ सके। मगर आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ, ये जो एयरफोर्स के हवाले से बात हुई, अफगान जो हुकूमत है, जिस तरह का गुज़िश्ता रोज़ मैंने बताया, उसने भारत से फ़ौजी मदद की बात की उनके सफ़ीर ने भारत के अंदर। तो अब ये भी इतलात हैं कि जो अफगान हुकूमत है वो चाहती है कि भारत उनके पायलटों को तैयार करे, बड़ी तादाद में तैयार करे, ताकि ये ज़मीनी जंग तो लड़ना मुश्किल दिखाई देता है अफगान तालिबान के ख़िलाफ़, वो तो अमेरिका नहीं लड़ सका। तो ये चाहते हैं कि एयर स्ट्राइक्स बढ़ाई जाएँ जो जहाँ जहाँ पर अफगान तालिबान है। और इस वक्त खुलकर भारत जो है अफगान तालिबान के सामने आ चुका है। और कल इस सिलसिले में सुहेल शाहीन ने तंबीह भी की, भारत को बताया भी कि अगर वो ये एक जानिब असला प्रोवाइड करता रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, तो मामलात किसी सूरत बेहतर नहीं हो सकते और इसके नतायज जो हैं भारत को भुगतना पड़ेंगे। मगर भारत जो है वो बाज़िद नज़र आता है। भारत चाह रहा है कोई ना कोई रोल उसको अफगानिस्तान में मिलता रहे, पर उसका बनता हुआ इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। और आने वाले दिनों में लगता है कि भारत को वहाँ से भागना ही पड़ेगा। दूसरी जानिब जो स्पिन बोल्दिक है वो कल की खबर थी, पर बल्कि एक रोज़ पहले की खबर थी कि वहाँ पर जो अफगान तालिबान है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और अफगान फोर्सेस को वहाँ से भगा दिया, अपने झंडे लगा दिए हैं। तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंस गए थे और बहुत बड़ी तादाद में अफगानी पाकिस्तान के अंदर फंस गए थे। तो अब जो लोकल लीडर हैं अफगान
तालिबान के, उनके और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के हुकाम के उनकी आपस में बातचीत हुई है और आर्जी तौर पर इस गुजरगाह को इंसानी बुनियादों पर खोल दिया गया है ताकि जो अफगानी पाकिस्तान के अंदर रह गए हैं वो अपने मुल्क जा सकें और जो पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हुए हैं वो वापस पाकिस्तान आ सकें। तो ये सूरत हाल है। और उधर दूसरी जानिब अगर मैं आपको अफगानिस्तान के अंदर की सूरत बताऊँ तो अफगानिस्तान के सूबे बागादेस के गवर्नर का कहना है कि कबायली माहदीन की सालसी के बाद शहर किला 9 में अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान सीज़ फायर हो गया है, जिसके बाद तालिबान किला 9 के नवाज से चले गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंट्रोल संभाल लिया है। मगर जो इतलात आ रही हैं अफगानिस्तान के अंदर से, उनके मुताबिक अब भी अफगानिस्तान के तकरीबन 50 के करीब शहरों में घुमसान का रन पड़ा हुआ है। वहाँ पर बड़ी लड़ाई जारी है दिन रात। जो अफगान फोर्सेस हैं और तालिबान हैं उनके दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला वहाँ पर जारी है। और अफगानिस्तान के जितने रास्ते हैं और जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं वो अफगान तालिबान ने कैप्चर कर लिए हैं। और आने वाले दिनों में इस तरह लग रहा है कि जो ये शहरों को रसद जाने है, जिस तरह के तेल है, खाने पीने की अशिया है, दीगर अशिया हैं, उनको आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। उनको या रोक दिया जाएगा, जिस तरह किसी जंग के दौरान किसी फ़ौज की सप्लाई लाइन काट दे दी जाती है। तालिबान भी आने वाले दिनों में लग रहा है कि इन शहरों को जाने वाला सामान और रसद जो है उसको नहीं जाने देंगे और कोशिश करेंगे कि बग़ैर जंग के ही जो अफ़गान हुकूमत जहाँ जहाँ पर रह गई है वहाँ से अपनी अमलदारी ख़त्म कर दे। मगर इस वक्त बड़ी ताकत के अंदर और बड़ी पावर के अंदर अफ़गान हुकूमत काबुल के अंदर मौजूद है, जहाँ पर उसने के पास एक बड़ी अच्छी तादाद में अफवाज भी हैं, दुनिया जहान का असला भी इकट्ठा किया हुआ है, टेक्नोलॉजी भी है। भारत जैसे जो अफ़गान हुकूमत के दोस्त हैं वो भी मौजूद हैं जो उनकी मदद फराहम करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने के लिए बैठे हुए हैं इस वक्त। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हालात होते हैं, किस तरफ मामला चलते हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।